हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ प्रीति रावत। तो आज जिस आसन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन की हम टेक्निक समझेंगे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं और उसके लिमिटेशंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात जान लेते हैं, उसके लाभ क्या क्या है। तो सुप्त वज्रासन जो होता है हमारा, वो हमारे अमाशय के जितने भी अंग हैं, हमारे एब्डोमेन एरिया के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज करता है। उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। उनसे संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनको दूर करता है। हमारा पाचन तंत्र को सूदिंग करता है। हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके अलावा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। अगर हम बैक की बात करें, हमारी जो पीठ है, हमारे पीठ की स्टिफनेस को दूर करता है सुप्त वज्रासन जो होता है। और हमारे स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। हमारे स्पाइन में जो वर्टिब्रे है, जो डिस्क है, उनको स्ट्रेंथन करता है। अगर मैं बात करती हूँ शोल्डर की, तो जिसके शोल्डर आगे की तरफ ऐसे झुके रहते हैं उसके लिए भी आसन बहुत फायदेमंद है। आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है, आपके पोस्चर को ठीक करने की कोशिश करता है। और इससे भी बड़ा जो फायदा है वो है, जब हम इस सुप्त वज्रासन को करते हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपेंशन होता है। तो चेस्ट, जितने भी हमारे वक्ष से संबंधित यानी कि छाती से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। और जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, जिससे हमारे फेफड़ों में पूर्ण रूप से वायु अच्छी तरीके से भर पाती है और हमारे पूरे शरीर को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकती है। और किन रोगों में इस आसन को बहुत ही फायदेमंद समझा गया है, तो जिनको अस्थमेटिक इशू है, जिनको ब्रोंकाइटिस इशू है और जिनको हार्ट से संबंधित जिनको इशू है, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ही सुंदर आसन माना गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं। अब इसकी इसकी हम समझ लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो देखिए, अगर किसी को एब्डोमेन एरिया में अगर सर्जरी हुई है तो इस आसन को नहीं करेंगे। अगर किसी को नी इंजरी है, नी में बहुत ज्यादा पेन होता है या एंकल में बहुत ज्यादा पेन है, तो हम इस आसन को अवॉइड करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, इसके अलावा जो एक और बेनिफिट है, सॉरी मैं एक फायदा इसका भूल रही थी। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है इसमें सुप्त वज्रासन करने का, वो है जब हम सुप्त वज्रासन करते हैं और अपनी गर्दन को दो टाइप से कर सकते हैं हम सुप्त वज्रासन। तो एक जिसमें हम अपना ये ब्रह्मरंध्र को नीचे लगाते हैं। जब हम इसे नीचे लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा ये वाला एरिया, ये नेक वाला एरिया, गर्दन का जो एरिया है, ये खिंचता है। तो ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में भी बहुत ही सुंदर आसन है। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं सुप्त वज्रासन। तो सबसे पहले, क्योंकि जैसे कि इसके नाम में है सुप्त, सुप्त मतलब होता है लेटा हुआ या सो के करने वाला आसन, लेटने वाला आसन। सुप्त मतलब सोना, ठीक है। तो हमें बेसिकली लेटना है, लेकिन वज्र आसन में ही। अब हमें क्या करना है, मैं अगर आपको, मेरे एड़ी पंजे पीछे मिले हुए हैं, स्पाइन मेरा स्ट्रेट है और दोनों हाथ मेरे अपने थाइस के ऊपर है, ये मेरी वज्रासन की पोजीशन है। अब मुझे क्या करना है, सुप्त वज्रासन। तो इनिशियली ध्यान देना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिशनर होते हैं तो हमें इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनके साथ थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला एरिया खिंचता है, ये वाला। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है और एल्बोज को बेंड करना है इस तरीके से। और फिर हमें अपने ब्रह्मरंध्र को नीचे लगाना है। एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जो नीज हैं वो जमीन से लगे हुए ही रहेंगे। चेस्ट एक्सपेंशन आप देख पा रहे होंगे, छाती पूरी खुल जाती है, जिसकी वजह से हम डीप इनहेल डीप एक्सेल प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं और हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। दोनों हाथों को हमें अपने हिप जॉइंट्स के पास रखना है, एल्बोज से हल्का सा सपोर्ट देना है, ये बिगिनर के लिए है। और जब हम प्रैक्टिशनर होते हैं तो पूरा फ्लैट और दोनों हाथ हमारे यहाँ पर। कुछ देर इस आसन में हम बने रहेंगे और फिर धीरे से वापस कैसे आएंगे, तो ठीक है, एल्बो को बेंड करना है। पहले एक एल्बो को बेंड करेंगे, फिर दूसरी एल्बो को बेंड करेंगे और धीरे से सामान्य स्थिति में आएंगे। तो ये था हमारा सुप्त वज्रासन। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, आपको मेरा बताया हुआ आसन समझ में आता है, आप उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल
पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।